हम तो बाबा साहब के पुजारी हैं, दिल में दिमाग में हर समय बाबा साहब रहता है। यानी लोग कहते हैं कि बिल्कुल पागल हो गए, तो पागल ही समझ लिया, मगर मैं हूँ पागल, वास्तव में पागल। बाबा साहब के मिशन को चलाने के लिए सपने देखता रहता हूँ, उसी के अनुसार जो काम कर रहे हैं करता रहता हूँ। आपको आश्चर्य होगा, मैं जब बचपन में था वो तो उसकी कहानी मैं बहुत बार लाइव में दे चुका हूँ। उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए पर बाबा साहब का 1956 में आगरा में आए थे, और आगरा में मैंने छोटा सा था उस समय, उनको सुना था। और सुनने के बाद दिल में ऐसा हुआ कि ये सामाजिक परिवर्तन का जो लहर है वो बाबा साहब के उससे चलेगी। तो सामाजिक परिवर्तन के बारे में बाबा साहब ने जो उस समय कहा, और उसको बहुत से लोगों ने गलत सलत समझा। उसमें एक गलत सलत समझा कि 1956 में 18 शायद मार्च ये कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो हमारे आगरा वाले लोग सब मेरे ऊपर अप्लाई करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे हैं, ये धोखेबाज, इसलिए उन्होंने एमपी का 3 बार मुझे हराया है, 3 बार। कारण वो कहते पढ़े लिखे हैं, ये तो आईएएस बन गए, सारे बच्चे इनके आईएएस है, ये है, वो इसलिए वो बेकार है। तो उस समय से ये तो आगरा की बात छोड़िए, मगर वास्तविकता है कि पढ़े लिखे लोगों ने वास्तव में समाज को धोखा दिया है। तो हमारे दिमाग में ये घुस गया कि समाज को धोखा पढ़ने के बाद समाज की सेवा करेंगे, और तथागत की कृपा हुई। 19 वर्ष की उम्र में एमएससी फिजिक्स करने के बाद हम लेक्चरर बन गए। 2 साल किसी ने कह दिया, प्रोफेसर ने, कि क्या पता बेटे तुम एक दिन कलेक्टर बन के आ जाओ। पता लगा कि एसपी बन गए, पहले कह दिया किसी ने। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आईपीएस बन गए, 3 साल आईपीएस रहे, 33 साल आईएएस रहे। किसी ने कहा कि तुम क्या पता कलेक्टर बन के आ जाओ। वास्तव में होता गया, कलेक्टर बन गए। और कलेक्टर बनने के बाद जो मिशन शुरू हुआ वो कंटिन्यूस वही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। आईएएस ऑफिसर्स को भी मैं ये एड्रेस करता था कि आप भाग्यशाली हो कि तुम आईएएस बन गए। अपने विभाग के अलावा जितने भी आपके अधीनस्थ अधिकारी हैं, सब दूसरे विभागों के आप ही के साथी लोग हैं, उनका भी उद्धार करिए। इसके लिए मैं हमेशा आईएएस एसोसिएशन में बोला करता था। तो सामाजिक परिवर्तन मंच मैंने 74 से शुरू किया था कि समाज का परिवर्तन होना चाहिए। और सामाजिक परिवर्तन क्या, संविधान के अंतर्गत होना चाहिए। संविधान जो है सामाजिक परिवर्तन की, आर्थिक परिवर्तन की, धार्मिक परिवर्तन की, प्रशासनिक परिवर्तन की कुंजी है, वो मार्गदर्शन है। उसी के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, और कोई संभव नहीं है कि देश में खून खराबे के अनुसार कोई संभावना नहीं है। आप करते रहिए, छुटपुट घटना है, मगर ज़्यादातर लोग पीस लविंग लोग हैं, दिमाग से शांति चाहते हैं, हृदय से शांति चाहते हैं। इसलिए शांतिपूर्वक कार्य करने वाले का एप्रिसिएशन तो उनको कभी न कभी करना ही पड़ता है। कष्ट होता है, बहुत से कष्ट झेलने पड़े हमें भी सर्विस में, मगर बाबा साहब के मिशन को नहीं छोड़ा। जनरली ये लोग बैठे हैं हरदोई के, ये सीतापुर के लोग। जब मैं पहली बार सिटी मजिस्ट्रेट था, तब भी हमने यही देखा कि न्याय के लिए आपको त्याग करना पड़ता है। जब न्याय की गरीबों की बात करोगे तो ट्रांसफ़र। सीतापुर में लोग धरती पर बैठते थे। जब कलेक्टर 80 में बना मैंने कि तुम लोग धरती पे क्यों बैठते हो, ये 200 का बेडरूम है, वो ये कुर्सियाँ पड़ी हैं सब तुम्हारी हैं, इस पर बैठो, ऊपर बैठो। और एमएलए होते थे, उनको बिठा देता था और उनकी बात ज़्यादा सुनता था, जिससे गौर करे। क्यों? कि दिमाग में ये था कि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, बोर्ड सिद्ध नहीं होना चाहिए, उसके विपरीत काम करना चाहिए। ये दिखाना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग ही समाज की व्यवस्था परिवर्तन ला सकते हैं, वही समाज में आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा बिना पढ़ा लिखा तो वो जिसने कह दिया ऊँट के मुँह, वो बाबरे गाम ने कहा ऊँट आया तो सब चल दिए। तो वो तो पढ़े लिखे लोग क्या परिवर्तन करें, भीड़ दिखा सकते हैं बस। पढ़ने लिखने वाला आदमी ही, पढ़ा लिखा आदमी ही सोच सकता है, उसको सामर्थ्य है कि सोच के अपनी बात को इस तरह से रखे समाज के सामने, जिससे सारा समाज उसको मानने लगे। ठीक है, तो सामाजिक जो पढ़े लिखे लोगों के व्यवस्था परिवर्तन की बात आई है, आज भी यही दिखाई दे रहा है मुझे। पढ़े लिखे लोगों को वास्तव में जो उम्मीद की जाती है वो बहुत से कारण हो सकते हैं। घर वाले नहीं पसंद कर रहे, बाल बच्चे नहीं पसंद कर रहे, बीवी साथ नहीं दे रही, मित्र गण जो बुराई कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो सब हो सकता है। मगर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को हमेशा जागरूक करता रहे। और बाबा साहब के बारे में जो पढ़ेगा समझेगा तभी कुछ कह सकता समाज में, नहीं तो नहीं कर सकता।
अब एक एक नटचोड़ में आप बाबा साहब के बारे में बताना चाहूँ। लोग कहते हैं कि वो बहुत बोलता है, वास्तव में बोलता हूँ, सारे देश में गया हूँ, घंटों घंटों जो बाबा साहब के ऊपर बोलता हूँ, तो ये बात सही है, मगर बोल बोल के कह रहे उससे कुछ होना नहीं है, मगर कम से कम देश चलता है। जैसे मैंने सोचा कि सबसे बड़ी समाज की क्या बुराई है? जातीयता बुराई है। जो बाबा साहब ने कहा जातिहीन समाज की स्थापना हो, उस जातिहीन समाज की स्थापना के लिए उन्होंने तमाम प्रयास बताए। सभी लोग पढ़े लिखे हो, विद्वान हो और कवि हो, सोचते हो, वो बड़ा साफ कहा उन्होंने कि भाई जातिहीन समाज का लिए पहले खून का रिश्ता होना चाहिए, शादी अंतर्जातीय शादी होना चाहिए। अंतर्जातीय शादी की जिन्होंने की है उनके परिवर्तन क्या हुआ है ये मैंने बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया है। वो भी महसूस होता है कि उससे भी वो उनको ड्रॉप इन ओशन है, जैसे बाबा साहब ने खुद कहा कि इट विल बी ड्रॉप इन ओशन, समुद्र में एक बूंद की तरह है कि समाज व्यवस्था परिवर्तन इससे अंतर्जातीय विवाह से नहीं हो सकता। क्योंकि जो अंतर्जातीय विवाह होते हैं कुछ छोटे छोटे हैं, या तो मास अंतर्जातीय विवाह होने के कानून बने कि कोई एक जाति में शादी नहीं करेगा, ऐसा कानून बनाए ना सरकार, तो ये या तो ये हो, या इक्का दुक्का कहीं करते हैं तो वो बाद में दुखी होते रहते हैं और परेशान हो जाते हैं। और अंततः चाहे लड़की शादी कर ले तो दूसरी जात का लोग उसको सुना के ताने दे के अरे चमारे ने, अरे ये वो है, निजी जात की है, बेचारे परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है या दुखी रहती है। उसी तरह से हर एक को लड़का पैदा हो गया उसका तो कहेगा मेरा बेटा है, तो यानी हस्बैंड का बेटा नहीं है, मेरा बेटा है, सरनेम और होना चाहिए, जात अलग होना चाहिए। तो ये सब जाति व्यवस्था के बारे में बाबा साहब ने साफ कह दिया कि अंतर्जातीय विवाह भी केवल ओशन समुद्र में एक ड्रॉप के बराबर है, उससे नहीं हो सकता। अंततः तो उन्होंने जातिहीन समाज की स्थापना के बारे में बिल्कुल साफ कह दिया कि ये जो है जब तक हिंदू संस्कृति जो बनी हुई है, जो धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और तमाम जातियों का वर्णन है, वो जब तक उसकी मान्यता खत्म नहीं हो जाती तब तक ये जातिहीन समाज की स्थापना हो ही नहीं सकती। तो ये बाबा साहब ने सोच के कहा है। अब इससे ज़्यादा कौन सोच सकता है? इससे ज़्यादा कोई सोच ही नहीं सकता, ये बात सही है। अब कैसे परिवर्तन किया जाए, कैसे जातिहीन समाज की स्थापना की जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो बाबा साहब के ज़माने में भी था, उनके दिमाग में भी था, मेरे दिमाग में तो ये चलता ही रहता है, क्या करें। तो हमने एक बड़ा सिंपल सी बात छोड़ी, बाबा साहब ने कहीं ना कहीं सोचा होगा। संविधान बनाते समय उन अकेले थे, चारों पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे उसे बदले समझ में नहीं आ रहा था कि अकेले क्या करेंगे, मगर फिर भी उन्होंने बड़े चतुराई से तमाम संविधान मैंने पढ़ा है और संविधान IAS में भी रखा था कि एक शब्द का मैं मतलब बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। उन्होंने कहा संविधान में जाति प्रथा को तो ख़त्म नहीं कर सकते थे क्योंकि सारे के सारे लोग और बैठे हुए थे, तो कैसे चतुराई से उन्होंने आर्टिकल 14 रखा, समानता का अधिकार, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हर एक बिफोर लॉ हर आदमी बराबर है। तो यह भी एक तरह का उसी के तरफ था कि जातिहीन समाज की स्थापना हो अप्रत्यक्ष रूप से कि जितने भी लोग हैं वो सब बराबर है बिफोर दी लॉ, बिफोर कानून शासन, उसके अनुसार होना चाहिए। तो एक इनडायरेक्टली उन्होंने चोट की जात पे। दूसरा उन्होंने 7-15 आर्टिकल 14 के बाद 15 बनता है, 15 में किया नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये क्या है? जातिहीन समाज की स्थापना के कुरैशी साहब उसी की तरफ इंगित करता है कि सब बराबर हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब वैसे नहीं कर पाए तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने संविधान में रखा। और फिर इनको जो हज़ारों वर्षों से दबे कुचले थे उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, जो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट टाइम में कहा था, पहली बार में लंदन में। पर कितना बहादुर थे, कितने राष्ट्रभक्त थे। लोग कहते हैं क्या योगदान है उनका आंदोलन में, मैं बताता हूँ आज। और मैंने आगरा यूनिवर्सिटी में बोला था, ये वाइस चांसलर वगैरह बैठे हुए थे, कि देखिए कितना बड़ा उच्च कोट के राष्ट्रभक्त थे बाबा साहब। ये निचोड़ है क्यों, आप देखो उन्होंने क्या कहा। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गए तो बाबा साहब ने कह दिया साफ साफ कि भाई देखो, जो अंग्रेज मैकडोनल्ड के सामने बोले कि जो रेबजो मैकडोनल्ड ये कहने, उनके सामने ये कहा गया, उन्होंने कितनी बहादुरी दिखाई कि भाई आप तो वी वर स्लेव बिफोर यू केम, 150 ईयर्स बिफोर आप जब आए थे तब भी हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे, तब भी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे। आज 150 वर्ष के बाद भी हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम कॉमन प्लेस पर नहीं जा सकते। इसलिए यू फर्स्ट लीव दिस कंट्री। आप इमेजिन करो,
प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के सामने ये कहने की हिम्मत, ये कहना उस समय अंग्रेज़ों का शासन था कि यू फर्स्ट लीव दिस कंट्री एंड हम लोग अपने स्वराज लेकर के हम उसमें गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल बनाएंगे, उसके अनुसार हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या हिस्सेदारी हो ये हमें बता दो। गवर्नमेंट चले आ जाएगी दूसरों के हाथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग जो हज़ारों वर्षों से हमें दबाए हुए थे वही लोग फिर हावी हो जाएं। इसलिए हमें बता दो कि हमारी हिस्सेदारी क्या हो। यह मुद्दा था बाबा साहब के सामने, तो उसको उन्होंने जात को ख़त्म करने के प्रभाव करने के लिए कहा गया हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं जब यहाँ आया तो बैठ जाइए। जब मैं यहाँ आया तो चंद्रपाल साहब ने मुझसे बताया कि जो कुछ अब तक किराया आया वो सब इसमें मैंने लगा दिया। तो निरंतर काम करते रहने की ज़रूरत है ना। एक व्यक्ति के घर के सामने बहुत बड़ा पहाड़, बड़ व्यवस्था का, और पीछे गैर बराबरी की खाई, लेकिन वो व्यक्ति रोजाना तसला, फावड़ा और कुदाल लेकर उस चट्टान के पास जाता, उसको काटता, तसले में भरता और पीछे गैर बराबरी की खाई में डालता। निरंतर वो ये कार्य किया करता था। दूर दराज से उनको ये काम करते हुए एक व्यक्ति देखता था, उससे रहा नहीं गया। एक दिन वो उनके पास पहुंचा और उनके कंधे पर हाथ रखकर कि एक्सक्यूज मी प्लीज, कहने लगे जी बताइए। कहने लगे आदमी की औसतन आयु 100 वर्ष होती है। कबीरदास जी 120 वर्ष जिंदा रहे, चलो 120 वर्ष माने रहते हैं। 120 वर्ष की इस अल्प आयु में ये जो बड़ व्यवस्था की चट्टान है या पीछे जो गैर बराबरी की खाई है, इसे आप भर पाएंगे? तो उस व्यक्ति ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया कि ये कार्य हमारे पूर्वजों के समय से हो रहा है, वर्तमान में इस कार्य को मैं कर रहा हूं, मेरे बाद इस कार्य को मेरा बेटा करेगा, उसके बाद उसका बेटा करेगा। मेरा अटल विश्वास है कि एक ना एक दिन सामने से ये वर्ण व्यवस्था की चट्टान भी हटेगी और पीछे की गैर बराबरी की खाई भी बढ़ेगी। ये सोचकर कार्य करते रहने की जरूरत है। चंद्रपाल जी की जगह, चंद्रपाल जी की तरह हम सब उनके प्रेरित होते हैं, प्रेरणा लेते हैं उनके कार्यों से। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ इसी मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे बीच आदरणीय होरीलाल साहब हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक रचना वो अपनी हमारे बीच रखेंगे। हम करतल ध्वनि से उनका जोरदार स्वागत करते हैं। दीन दलितों का सरसाया उजड़ा चमन, पुष्ट आई इनका अस्त्र हमको दिया, बाबा साहब के चरणों में सशक्त नमन, बाबा साहब के चरणों में सशक्त नमन। ये बाबा साहब को समर्पित गीत की पंक्तियां कि बाबा साहब के जीवन का हर क्षण प्रहर दीन दलितों के हित ही हवन हो गया, दीन दलितों के हित ही हवन हो गया। धर्म हिंदू का जाता सनातन कहा, उस समय रूढ़ियों से भरा जो रहा, वर्णों का भेद इतना प्रदूषित हुआ, मानवीय भावना का दमन हो गया। बाबा साहब के जीवन का हर क्षण प्रहर दीन दलितों के हित ही हवन हो गया। कर्म से वर्ण की जो व्यवस्था रही, कर्म से वर्ण की जो व्यवस्था रही, जन्म से वर्ण में ही थी बदली वही। मानने छूत मानव से मानव लगा, मानने छूत मानव से मानव लगा। धर्म हिंदू का कुछ करों में ग्रहण हो गया, कुछ कर अधिग्रहण हो गया। बाबा साहब के जीवन का हर क्षण प्रहर दीन दलितों के हित ही हवन हो गया। ग्राम रत्नावली राज्य महाराष्ट्र में, ग्राम रत्नावली राज्य महाराष्ट्र में बाबा साहब थे जन्मे महर जाति में। ज्योति का पुंज खिलते निविड़तम मिटा, दीन दलितों का सूरज उदय हो गया, दीन दलितों का सूरज उदय हो गया। बाबा साहब के जीवन का हर क्षण प्रहर दीन दलितों के हित ही हवन हो गया। दीन दलितों के बाबा मसीहा बने, दीन दलितों के बाबा मसीहा बने और अन्याय पर ही हो निडर नितने। बुद्धि में दृष्टि में कैसे बेजोड़ थे,
बुद्धि में दृष्टि में कैसे बेजोड़ थे, एक संकल्पना ये आईन बन गया। बाबा साहब के जीवन का हर क्षण प्रहर दीन दलितों के हित ही हवन हो गया। बाबा साहब का जो चिंतन था वो चाहते थे कि ऊंच नीच जात पात का भेद हमारे समाज में उन्नत को रोकेगा, हमारा समाज प्रगति नहीं कर पाएगा। इन पर मेरा जो चिंतन है वो मैं दे रहा हूँ कि छोटा बड़ा न आदमी, छोटा बड़ा न आदमी सब है एक समान। धन दौलत रंग रूप का करो नहीं अभिमान, करो नहीं अभिमान, व्यर्थ का भेद न कीजिए, मिलो सभी से सदा प्यार सब में भर दीजिए। कह पंकज यह जाति धर्मगत चिंतन खोटा, हर मानव है एक न कोई बड़ा न छोटा। ये बाबा साहब का संदेश था कि कोई बड़ा छोटा समाज में न रहे, तब हमारा गणतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र की बात है, समता हो हर ठाव, सुख सुविधा वैभव बटे गली 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 हर गांव, गली शहर हर गांव विषमता हो उन्मूलित। ये बाबा साहब कह रहे थे, गली गली हर गांव विषमता हो उन्मूलित, भ्रातृभाव सद्भाव ज्ञान सद्गुण परिपूरित। पंकज उन्नत करे पताका न्याय तंत्र की, भेदभाव से मुक्त नीति है लोकतंत्र की। ये बाबा साहब कह रहे थे। लेकिन है क्या कि अब ऐसा कुछ है नहीं। अभी समता भारतवर्ष में कहाँ व्याप्त सर्वत्र, सोचे समता भारतवर्ष में कहाँ व्याप्त सर्वत्र। दलित जनों को तो अभी बना न पाए मित्र, दलित जनों को तो अभी बना न पाए मित्र, बना न पाए मित्र सामने बैठे कैसे। जुग से खटते रहे दाम बिन चातक जैसे, चालक युग से खटते रहे दाम बिन चाकर जैसे। पंकज जब तक भाव न सामंती का हटता, पंकज जब तक भाव न सामंती का हटता, तब तक कोसों दूर यहाँ समरसता समता, तब तक कोसों दूर यहाँ समरसता समता। बाबा साहब ने कहा कि संगठित हो संघर्ष करो, लेकिन हम आप सब जो दलित सर्वहारा ग्रुप के लोग हैं, इसको देखना यह भी जरूरी है कि जो जरा ऊपर उठते हैं बगल वालों को भी लेके ऊपर उठे भाई। अगर एकता नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ये अंतिम कुंडलिया छंद जा रहा हूं मैं, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। हमको कैसे एकता होनी चाहिए। मछली अपनी जात की छोटी मछली खाए, मछली अपनी जात की छोटी मछली खाए, इसीलिए असहाय वो मारी काटी जाए, इसीलिए असहाय वो मारी काटी जाए। मारी काटी जाए बधिक भय तरस न लाता, अब मधुमक्खी का झुंड देख भय कौन न खाता। पंकज सबल समर्थ एकता जहां न भी चली, मधुमक्खी बन रहे कभी मत बनिए। जय भीम। आना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय हमारे चंद्रपाल जी और मैडम पाल मैडम ने जो बनाया है, ये बहुत बड़ी कृति है। ये जो हो रहा है लखनऊ के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि हमारे अपने सभागार हों, अपने सभा संस्थान हो तो उसका आनंद ही अलग है। ये बहुत बड़ा काम लखनऊ के लिए आप लोग कर रहे हैं। मैं साधुवाद कहूँगा, बड़ी इच्छा थी कि ये हो। सबसे पहले बस मैं अपनी बात करके देखिए, एक बाबा साहब के लिए एक दोहा, कुरीन साहब रवि जी एक मिनट बस, सब मैं मुखातिब हूँ आपसे। सबके सब खारिज हुए, सबके सब खारिज हुए जितने नीम हकीम, सबके सब खारिज हुए जितने नीम हकीम, और धरा गगन बिच गूंजता जय भारत जय भीम, धरा गगन बिच गूंजता जय भारत जय भीम। सबके सब खारिज हुए जितने नीम हकीम, धरा गगन बिच गूंजता जय भारत जय भीम। और अब देखिए कविता का एक दोहा मैंने लिखा है कि किस तरह से जो साहित्य में मठाधीशी करते रहे हजारों साल तक, और साहित्य के नाम पर क्या क्या रचते रहे, जिसको पढ़ाने में भी हम लोगों को क्लास में शर्म आती है, रीति का लाजू को पढ़ाते हैं। उनके सम्मान में एक दोहा कि चमके जो साहित्य में बन करके सरताज, डंडा जी, चमके जो साहित्य में बन करके सरताज, और कीचड़ में अब जा धसे तज कर लर्म लिहाज, कीचड़ में अब जा धसे तज कर शर्म लिहाज। और एक कविता आज के मौजूद हालात पर, बे सबके सब
वे सबके सब वाकई में रंगे सयार हैं, वे सबके सब वाकई में रंगे सयार हैं। भारत के हिंदी वे सबके सब वाकई में रंगे सयार हैं। भारत के हिंदी के अखबार हैं, भारत के हिंदी के अखबार हैं। जाति वर्ण के पालने में पले बड़े मानसिक रूप से पूरी तरह बीमार हैं। जाति वर्ण के पालने में पले बड़े मानसिक रूप से पूरी तरह बीमार हैं। आता जाता इन्हें कुछ भी नहीं, डंडा जी, आता जाता उन्हें कुछ भी नहीं, फिर भी ज्ञानियों में यही सब शुमार हैं, फिर भी ज्ञानियों में यही सब शुमार हैं। जिन्होंने कर दिया इस मुल्क का बेड़ा गर्क, देखिए विप्लवी जी, जिन्होंने कर दिया इस मुल्क का बेड़ा गर्क, उनके हाथों की यही तो पतवार हैं। लय ताल उनसे मिला रहे हैं आज वे, लय ताल उनसे मिला रहे हैं आज वे, जो नफरत के लिए जिम्मेदार हैं, जो नफरत के लिए जिम्मेदार हैं। तो मैं एक कविता आपकी सेवा में, दलित साहित्य का बड़ा जोर शोर से चल रहा है जी, हाँ जी जी, सबसे अच्छी ही सुनाऊंगा, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छी ही होगी। दलित हूं मैं, आदिवासी हूं मैं, दलित हूं मैं, आदिवासी हूं मैं, लेकिन सबसे पहले भारतवासी हूं मैं। दलित हूं मैं, बस थोड़ा चाय की चुस्कियों के साथ, दलित हूं मैं, आदिवासी हूं मैं, लेकिन सबसे पहले भारतवासी हूं मैं। मुझे गर्व है मैं भारत का सच्चा सपूत हूं, मुझे गर्व है, हम सबको गर्व है, हम सब भारत मां के सच्चे सपूत हैं। निवाले का भले ही ना हो जुगाड़, निवाले का भले ही ना जो हो जुगाड़, पर मानवता का मैं ही तो दूत हूं, जो आप अभी कह देगा। निवाले का भले ही ना हो जुगाड़, पर मानवता का मैं ही तो असली दूत हूं। हुआ करती थी उन्हें कभी मेरी परछाई से घृणा, हुआ करती थी उन्हें कभी मेरी परछाई से घृणा। अब ना मैं इस देश में अंत्यज अछूत हूं, अब मैं ना इस देश में अंत्यज अछूत हूं। बाबा साहब की बदौलत हर मुश्किल में खरा उतरा हूं, हर मुश्किल में खरा उतरा हूं, हर मुश्किल में खरा उतरा हूं। मारा गया हर बार ही मुझे, फिर भी नहीं मरा हूं, मारा गया हूं हर बार। पृथ्वीराज चौहान साहब बैठे हुए हैं, आकाशवाणी से रिटायर। हर मुश्किल में खरा उतरा हूं, हर मुश्किल में खरा उतरा हूं। देखिए न्याय व्यवस्था को देखने वाले रिटायर होकर के हमारे बीच में सम्मानित हैं। न्याय व्यवस्था आकाशवाणी जो सरकारी होती है, पोस्ट ऑफिस, रेलवे और माननीय IAS, मैंने सारे महकमे, कौन सा ऐसा महकमा है जहां हमारी उपस्थिति ना हो और हमने कीर्तिमान स्थापित ना किए हुए हो। आपके निर्णय न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं खेमकरण जी, एक लोगों को लगता था कि न्याय की सचमुच में मूर्ति हैं। तो देखिए ऐसे ही महापुरुषों के लिए हर मुश्किल में खरा उतरा हूं, मारा गया हर बार ही मुझे, फिर भी नहीं मरा हूं, हौसला जीने का अब भी नहीं छोड़ा। तो बुद्ध के बारे में जो है कि करुणा के सागर महान ज्ञानवान बुद्ध, करुणा के सागर महान ज्ञानवान बुद्ध, धम्म की अखंड ज्योति जग में जला गए। करुणा के सागर महान ज्ञानवान बुद्ध, धम्म की अखंड ज्योति जग में जला गए। और आत्मा न कोई परमात्मा न कोई, यहाँ श्रेष्ठ है पदार्थ ये सत्य बतला गए। सोचो विचारो तर्क करके निकालो सत्य, अत्यदीप बनने का तथ्य बतला गए। और शील सदाचारी बन सबके मिटाओ दुख, शील सदाचारी बन सबके मिटाओ दुख। और बहुजन हिताय हित मार्ग बतला गए, बहुजन हिताय हित मार्ग बतला गए। बाबा साहब पे 2 मुक्तक मैंने लिखा है। आज का ये जो है गोष्ठी बाबा साहब को समर्पित है, इसलिए 2 बंद मुक्तक के रूप में कि दीन दुखियों के अंधेरे का प्रकाश बन भारत में सूर्य बन आए अम्बेडकर। दीन दुखियों के अंधेरे का प्रकाश बन भारत में सूर्य बन आए अम्बेडकर। शोषितों नारियों को मुक्ति का दिला के मार्ग लोकतंत्र भारत में लाए अम्बेडकर।
सबको समानता न्याय भाईचारा दिया, सबको समानता न्याय भाईचारा दिया। श्रमिकों का मान था पढ़ाए अम्बेडकर, और नारी ना निरीह रहे और ना गुलाम कोई, नारी ना निरीह रहे और ना गुलाम कोई। ऐसा संविधान था बनाए अम्बेडकर, ऐसा संविधान था बनाए अम्बेडकर। अगला बंद देखें कि ज्ञानवान नीतिवान देखने में रूपवान सत्य के पुजारी थे भीमराव अम्बेडकर। नीतिवान ज्ञानवान नीतिवान देखने में रूपवान और सत्य के पुजारी थे भीमराव अम्बेडकर। और शीलवान सदाचारी करुणा दया की मूर्ति, शीलवान सदाचारी करुणा दया की मूर्ति। शोषितों के ताता थे, शोषितों के ताता थे महान अम्बेडकर। और समता के वाहक स्वतंत्रता के नायक थे, समता के वाहक स्वतंत्रता के नायक थे। और न्याय और नियम के प्रणेता थे अम्बेडकर। और नवनिर्माण के सृजन करता थे भीम, नवनिर्माण के सृजन करता थे भीम। और भारत के भाग्य विधाता थे अम्बेडकर, भारत के भाग्य विधाता थे अम्बेडकर। मित्रों, ये संविधान जो हमारा है उस पर मैं 4 लाइनें लिखा हूँ, फिर उसके बाद एक कविता कहूँगा कि संविधान समता स्वतंत्रता का वाहक है, संविधान समता स्वतंत्रता का वाहक है। भाईचारा सबको सिखाता समझाता है। और दीनहीन वंचित दलित दबे कुचलों को, दीनहीन वंचित दलित दबे कुचलों को शासक बन जाने का मार्ग बतलाता है। और जाति भेद लिंग भेद देश से मिटाने हेतु न्याय नियमों के प्रतिमान सिखलाता है। जाति भेद लिंग भेद देश से मिटाने हेतु और न्याय नियमों के प्रतिमान सिखलाता है। और पालन करे ना और माने ना जो संविधान, ऐसे देशद्रोहियों को दंड दिलवाता है, ऐसे देशद्रोहियों को दंड दिलवाता है। मित्रों, एक कविता ये मेरी जो है बहुजन हुंकार छपी है किताब, इसमें पहली पंक्तियाँ, पहली लाइन जो है कविता है। मैं आज के परिवेश में बाबा साहब पर जो है, चूँकि ये समर्पित है कार्यक्रम, इसलिए मैं ये कविता ज़रूर सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। बाबा के अनुयायी, दलित चेतना के संवाहक बाबा के अनुयायी, दलित चेतना के संवाहक बाबा के अनुयायी, आज परीक्षण का दिन आया फिर से लो अंगड़ाई। दलित चेतना के संवाहक बाबा के अनुयायी, आज परीक्षण का दिन आया फिर से लो अंगड़ाई। पुष्यमित्र के वंशज फिर से हमला बोल रहे हैं, बाबा साहब के शिष्यों की हिम्मत तोड़ रहे हैं। उठो जवानों अब मत सो, भीम गर्जना आई, आज परीक्षण का दिन आया फिर से लो अंगड़ाई। आज परीक्षण का दिन आया फिर से लो अंगड़ाई। संविधान में बाबा ने जो कुछ अधिकार दिया है उसको पाकर दलितों ने कुछ हद तक प्रगति किया है, और उस संविधान को बदल रहे हैं कपटी क्रूर कसाई। आज परीक्षण का दिन आया फिर से लो अंगड़ाई, आज परीक्षण का दिन आया फिर से लो अंगड़ाई। मनवादी सत्ता ने तुमसे सब कुछ छीन लिया था, मनवादी सत्ता ने तुमसे सब कुछ छीन लिया था। श्रम करते दिन रात मगर भरपेट ना न दिया था। ऐसे मनुवाद में थी बाबा ने आग लगाई, ऐसे मनुवाद में थी बाबा ने आग लगाई। आज परीक्षण का दिन आया फिर से लो अंगड़ाई, आज परीक्षण का दिन आया फिर से लो अंगड़ाई। गले पे हांडी कमर में झाड़ू दलित कभी लटकाते, गले पे हांडी कमर में झाड़ू दलित कभी लटकाते, और आज गले में सोना चांदी शस्त्र कमर में भाते। बाबा के इस चमत्कार पर उनको गुस्सा आई, बाबा के इस चमत्कार पर उनको गुस्सा आई। आज परीक्षण का दिन है फिर से लो अंगड़ाई, आज परीक्षण का दिन है फिर से लो अंगड़ाई। अर्धशतक बीता फिर भी आरक्षण हुआ न पूरा, अर्धशतक बीता फिर भी आरक्षण हुआ न पूरा। धन धरती शासन सत्ता में हिस्सा अभी अधूरा, निजीकरण से दलितों पर है फिर से सामत आई। आज परीक्षण का दिन आया फिर से लो अंगड़ाई, आज परीक्षण का अंतिम बंद है। सभी शूद्र आडंबर त्यागे छोड़े हिंदू धर्म, सभी शूद्र आडंबर त्यागे छोड़े हिंदू धर्म, और जाति व्यवस्था से मुक्ति हित छोड़े निचले कर्म। और बुद्धम शरणम गच्छामि में अपनी निहित भलाई, बुद्धम शरणम गच्छामि में अपनी निहित भलाई। आज परीक्षण का दिन आया फिर से लो अंगड़ाई, और दलित चेतना के संवाहक बाबा के अनुयायी। अभी हमने एक ताज़ी कविता लिखी है, वो मैं एक जरूर यहाँ सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी प्रोफेसर कालीचरण सनेही जी ने जो है एक बहुत बढ़िया रेखांकित किया था, उसमें है
तो मैं उसको जरूर जो है मैं मनुष्य हूँ। अच्छा था माइक। तो ये मैंने जो है मनुष्य हूँ मैं। सब लोग कहते हैं कि ये धोबी है, धानुक है, चमार है, पासी है। तो इस तरह कविता, ये कविता मेरी जो है बहुत सराही भी गई है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको मैं आप लोगों के समक्ष रखूँ। छोटी सी कविता है। मनुष्य हूँ मैं, सिर्फ मनुष्य हूँ। नहीं मैं भंगी नहीं हूँ, मैं धोबी धानुक चमार भी नहीं हूँ, मैं अहर गढ़िया काची कुर्मी भी नहीं हूँ, मैं लोहार बढ़ई कुम्हार नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वर्ण व्यवस्था का शूद्र भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वर्ण व्यवस्था का शूद्र भी नहीं हूँ। नहीं मैं भंगी नहीं हूँ, मैं धोबी धानुक चमार नहीं हूँ, मैं अहिर गढ़िया काची कुर्मी नहीं हूँ, मैं लोहार बढ़ई कुम्हार नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वर्ण व्यवस्था का शूद्र नहीं हूँ। मैं हूँ सिर्फ और सिर्फ मनुष्य, तुमसे श्रेष्ठ मनुष्य। पर तुम्हें तो मेरे मनुष्य होने पर एतराज़ है, पर तुम्हें तो मेरे मनुष्य होने पर एतराज़ है। क्या तुम मनुष्य नहीं हो? यदि तुम मनुष्य होते तो मनुष्य से घृणा नहीं करते। तुम क्रूर हो, हत्यारे हो, तभी मटका छू लेने पर इंद्र मेघवाल को मारे हो। सभ्यता से परे तुम एक जानवर हो, फिर भी हम तुम्हें एक मौका देते हैं मनुष्य बनने का। क्या तुम चाहते हो हम भी तुम्हारे साथ वही सलूक करें? क्या तुम चाहते हो हम भी तुम्हारे साथ वही सलूक करें जो सदियों से तुम करते आए हो, जो सदियों से तुम हमारे साथ करते हो? पर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। पर नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं, सिर्फ मनुष्य। हम मनुष्य हैं, सिर्फ मनुष्य। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। और पूर्व न्यायाधीश खेमकरण सिंह जी और भंते जी उपस्थित समस्त साहित्यकार एवं मित्रगण को सादर नमन करते हुए सभा के संचालक डॉक्टर सुरेश मुजरादा जी ने आग्रह किया है तो मैं अपनी कविता जरूर सुनाऊंगा, लेकिन इसके पूर्व हम दो शब्द कहना चाहते हैं जो इसके डॉक्टर श्री चंद्रपाल जी ने आग्रह किया था कि कविता हो लेकिन कविता का केंद्र बिंदु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित हो। तो उस संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। आप सभी को मालूम है कि आज बौद्धिस्ट भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के पूर्व संध्या पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ है और चंद्रपाल साहब के बहुत बड़े हम आभारी हैं कि जिन्होंने ये हाल बनाकर हम सबको आमंत्रण करके ये शुभ अवसर प्रदान किया। आज अगर देखा जाए तो जिस भारत को हम देख रहे हैं, इसके पूर्व भारत भी कभी दलितों का भारत था। और वो दलित का भारत कौन था? जिसमें न्यायिक राजा हुआ करते थे। और मैं उस राजा के आज यहाँ स्मरण करना चाहता हूँ जो न्यायिक राजा चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद थे, जिन्होंने अखंड खंड भारत को अखंड बनाकर एक ऐसा भारत का निर्माण किया कि आज हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। और वही नहीं, उनके बाद से भी उनके जो वंशजों ने इस भारत को निर्माण लगातार करते गए। आज उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि महापद्मानंद जो न्यायिक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, उसके बाद सम्राट घनानंद, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक सम्राट महान, जिन्होंने भारत को निर्माण में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया और भारत के निर्माण में तरह तरह के आविष्कार किया। जिस धर्म को उन्होंने दिया वो बौद्धिस्ट धर्म, जो न्याय के प्रतीक और वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित बाबा जो वो ये तथागत बुद्ध के अनुयायी रहे। और उन्होंने भारत में उस समय बौद्ध का निर्माण करा और भारत ही नहीं विश्व के आज 45-46 कंट्री में बौद्धिस्ट धर्म है। तो आप देखें कि बौद्ध कौन सा धर्म था, अब वो उसके ऊपर क्या था, तो बिल्कुल जात पात धर्म से मुक्त था, एक ऐसा स्वतंत्र था
कि जिसके निर्माण के लिए चिंतन कर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी संविधान में बनाया। और आज ये देश जो गवर्न हो रहा है उस संविधान के तहत गवर्न हो रहा है, जहां आज संविधान के तहत ही हम आज विकास कर पाए हैं, वरना हम इतने समुचित विकास नहीं हो पाता। उसके बाद पतन के बाद यहाँ तमाम विदेशियों का यहाँ आक्रमण रहा, राज रहा, और इससे त्रस्त होकर के जनता बहुत ही परेशान होकर के और स्वतंत्रता के आंदोलन शुरू किया। और उस आंदोलन के बाद जो भारत मिला, उस भारत के निर्माण में हर लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने अपना सहयोग दिया। कुछ बलिदानियों ने जो सहयोग दिया, और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की रचना किया, जो आज मेरा वर्तमान का भारत है, तो उस भारत के कुछ बलिदानियों के लिए जिन्होंने भारत के निर्माण में अपना सहयोग दिया है, आज अपने कविता के माध्यम से मैं व्यक्त करता हूँ। मेरी कविता है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। ये शीर्षक है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, जिसमें भारत भूमि की मिट्टी को नमन, जो क्रांतिकारी वीर सपूत पैदा किए। भारत भूमि मिट्टी को नमन, जो क्रांतिकारी वीर सपूत पैदा किए। वर्ज सा तूफान लिए खुद शहीद होकर हमें आजादी दिए। प्रजातंत्र के बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत को आजाद किए। बेबसी त्रासदी से सिसकते भारत को स्वतंत्र और आजाद किए। स्वतंत्रता के अग्रदूत मां भारती के थे वीर क्रांतिकारी बलिदानी। रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, जयदेव कपूर शहीद थे अभिमानी। गया प्रसाद कटियार, सचिंद्र नाथ बख्शी थे निडर वीर अभिमानी। रामकृष्ण खत्री, रमेश चंद्र गुप्त, एस.के. वर्धन रणनीति में थे ज्ञानी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल सिंह थे क्रांतिकारी। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज अंग्रेजों पर थे भारी। बाबा साहब का है पैगाम, बहुजन तेरे लिए। बाबा साहब का है पैगाम, बहुजन तेरे लिए। त्रिसरा पंचशील का पालन, जीवन अनुशासित संचालन। विपස්සना हो शाम, बहुजन तेरे लिए। बाबा साहब का है पैगाम, बहुजन तेरे लिए। अष्टांगिक मार्ग पर चलना, अष्टांगिक मार्ग पर चलना। काल न्याय संगत सब करना, बुद्ध धम्म संग ज्ञान, बहुजन तेरे लिए। बाबा साहब का है ये पैगाम, बहुजन तेरे लिए। शिक्षा सर्वोपरि जीवन में, शिक्षा सर्वोपरि जीवन में। रहे न कोई कमी तन में, शिक्षित बने सब संतान, बहुजन तेरे लिए। शिक्षित बने सब संतान, बहुजन तेरे लिए। सामाजिक संगठन बनाओ, शक्ति पुंज बन सब हक पाओ। अहम एकता शान, बहुजन
सबके हित पढ़ना, शिक्षा देना दोनों को समान, बहुजन तेरे लिए बाबा साहब का है ये पैगाम, बहुजन तेरे लिए। निज इतिहास पढ़ो और जानो, निज इतिहास पढ़ो और जानो, तर्कसिद्ध तथ्यों को मानो, भारत का पढ़ो संविधान, बहुजन तेरे लिए। बहुत अच्छी आवाज है यार, बहुत अच्छी। बहुजन तेरे लिए बाबा साहब का है पैगाम, बहुजन तेरे लिए। अंधविश्वास सभी अब छोड़ो, अंधविश्वास सभी अब छोड़ो, बहुजन बन जन जन को जोड़ो, सीखो तर्क युक्त ज्ञान, बहुजन तेरे लिए बाबा साहब का है पैगाम, बहुजन तेरे लिए। आंबेडकर आदर्श हमारे, आंबेडकर आदर्श हमारे, आलोकित जिनसे पथ सारे, हर मंजिल आसान, बहुजन तेरे लिए बाबा साहब का है पैगाम, बहुजन तेरे लिए। 22 प्रतिज्ञाओं का पालन, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन, अंतर में भय भाग्य सावन, सम्यक कर्म विधान, बहुजन तेरे लिए बाबा साहब का है पैगाम, बहुजन तेरे लिए। बहुत सुंदर रचना प्रेम जी ने हमारे बीच रखी। हम पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। और कलम अचानक चलती है और किसी भी समय कहीं भी रुक जाती है, कुछ पता नहीं, जैसी स्थिति हो। ऐसा ही कुछ रचनाओं में मेरे साथ है। तो मैं सीधे शब्दों में आपकी सेवा में कुछ चंद लाइनें हाजिर कर रहा हूं। देखें अगर हो सकता है कहीं पर कुछ मिल जाए जो मतलब का हो, अन्यथा कूड़े के ढेर में फेंकने के लिए तो बहुत कुछ होता है। डॉक्टर वर्मा जी, नंदा लक्ष्मी साहब, मैं हाजिर कर रहा हूं। पेट और परिवार की परवाह, पेट और परिवार की परवाह में नेतृत्व का बेदाग रह पाना, पेट और परिवार की परवाह में नेतृत्व का बेदाग रह पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। गौर करें, ये बात मैंने वहां से निकल करके आई। मिस्टर एक्स नेता है, मिस्टर एक्स सोशल वर्कर है, लेकिन यार बात ये अखड़ जाती है, अरे भाई वो अभी सोशल वर्कर है, वो नेता है, लेकिन वो व्यक्ति है, उसका व्यक्ति का अपना जीवन होने के साथ साथ उसके पास परिवार की जिम्मेदारी भी है। क्या कभी पलट करके किसी ने देखने की कोशिश की है कि इनका भरण पोषण कैसे होगा, कहाँ से होता है? तो इसलिए वो इस रचना को अपनी बात में कहता हुआ कवि कह रहा है कि पेट है
और परिवार की परवाह में, पेट और परिवार की परवाह में नेतृत्व का बेदाग रह पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। जो लोग किसी नेतृत्व के प्रति उत्तरदायी नहीं, जो लोग किसी नेतृत्व के प्रति उत्तरदायी नहीं, उन्हें उस पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार भी नहीं। अब इस बात को वो कहते हुए कहीं और कुछ कह रहा है उस खिलौने की स्वीकृति, उस खिलौने की स्वीकृति और अस्तित्व स्वतः समाप्त हो जाते जो खिलौने मैदान का कभी अंग न बना और न बने और न कभी खिलौने खिलाड़ियों के संपर्क में आए। आपके चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए हमारे न्यायमूर्ति साहब, भंते जी और इस संस्था के अध्यक्ष महोदया सबको, और सामने बैठे हुए हमारे विद्वान कविगण श्रोतागण को नमन करते हुए मैं सीधे सीधे कविता की शुरुआत करता हूँ कुछ मुक्तकों के साथ कि गौ गंगा गाय न गोमुख लिखने आया हूँ। गौ गंगा गाय न गोमुख लिखने आया हूँ। हिंदू मुस्लिम गुरुद्वारा न गुरमुख लिखने आया हूँ। अरे सूट बूट और ठाट बाट न रसूख लिखने आया हूँ। लाल किले की छाती पर मैं भूख लिखने आया हूँ। लाल किले की छाती पर मैं भूख लिखने आया हूँ। और एक मुक्तक में दे रहा हूँ बाबा साहब के चरणों में कि पी रहे मीठा जहर क्यों आंख अपना मूंद कर, पी रहे मीठा जहर क्यों आंख अपना मूंद कर, क्यों नहीं हो सीखते अरे मरना मिशन में कूद कर, घर खड़ा होते नहीं अन्याय के संदर्भ में, मर गए क्यों नहीं तुम माँ के अपने गर्भ में, माँ के अपने गर्भ में, माँ के अपने गर्भ में, माँ के अपने गर्भ में। और एक मुक्तक और मैं देना चाहता हूँ कि कसम है जवानी की जागो जवानों, अरे कसम है जवानी की जागो जवानों, जरा गर्व से सर उठाना तो सीखो, चलाया है जो तीर जालिम वो तुझ पर, वही तीर उस पे चलाना तो सीखो। अरे रहा भारत देश है शहीदों की धरती, अब इसकी अस्मिता को बचाना तो सीखो। जरूरत पड़े मादरे इस वतन को, हंसते हंसते बगर्दन कटाना तो सीखो, कटाना तो सीखो, कटाना तो सीखो। और एक मुक्तक और देना चाहता हूँ कि नहीं गीत और नहीं गजल मैं व्यंग लिखने आया हूँ। नहीं गीत और नहीं गजल मैं व्यंग लिखने आया हूँ। सुनामी लहरों के ऊपर दंग लिखने आया हूँ। भारत की पावन सीमा पर जंग लिखने आया हूँ। होश ठिकाने कर लो ऐ आंख उठाने वालों, नौजवानों के माथे पर दबंग लिखने आया हूँ। मैं व्यंग लिखने आया हूँ, मैं व्यंग लिखने आया हूँ, मैं व्यंग लिखने आया हूँ, मैं व्यंग लिखने आया हूँ। और एक मुक्तक मैं इस देश के शहीदों को देना चाहता हूँ कि वीर सपूतों की धरती कैसी हुई वीरानी है, वीर सपूतों की धरती कैसी हुई वीरानी है। दम भी दुश्मन आंख करे, अरे कैसी ये मनमानी है। कहते हो हम विश्वजयी हैं तो वो भी बात पुरानी है, कहते हो हम शहीद पुत्र हैं तो ये भी बात बीमारी है। अरे अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वह पानी है, खून नहीं वह पानी है, खून नहीं वह पानी है, खून नहीं वह पानी है। एक व्यंग रचना में सुनाता हूँ। राष्ट्रगान में गाया जाता है कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। इसी को केंद्र में रखकर मैं सुनाता हूँ। भोजपुरी की रचना है, हम लोग भोजपुरी क्षेत्र के हैं, इसलिए मैं अपने मूल भाषा में कविता पढ़ रहा हूँ कि जनगण मन अधिनायक जय है, कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाते नइखे। अरसरी तक कुल जग गईल ऐठनता या वही जाते।
कि जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाते नइखे, रसरी तक गुलजार गई ऐठनता अब ही जाते नइखे, कि पूंजीवाद का मुंगरी सेवा सामंतवाद का थुथुन फूटल, पूंजीवाद का मुंगरी सेवा सामंतवाद का थुथुन फूटल, ऑक्सीजन का चढ़ते भैया दमन चक्र का दम्बा घूटल, अने गई ओरवानी ऊपर। आज सबसे कुर्सी के ऊपर आदिवासी बैठा है, लेकिन क्या स्थिति है उनकी कि ने गई ओरवानी ऊपर, नोना या वही जाते नहीं थे, गुरही तक गुलजर गई ऐठनता या वही जाते नहीं थे, कि दादा रखले रहन हाथी कान्ही लेके सीकर घूमा, दादा रखले रहन हाथी कान्ही लेके सीकर घूमा, मधुशाला का रस्में मातल हाथी से सब ऊना झूमा, गाजा हिरोइन कुल्ही चढ़ावा खंदाने को शान बढ़ावा, राजा कुल कबर को भीतर राजशाही तो जाते नहीं थे, रसरी तक गुलजर गई ऐठनता या वही जाते नहीं, कि जमींदारी का दफन हो गई, जमींदार हटपा अब्बो जिए, जमींदारी का दफन हो गई, जमींदार हटपा अब्बो जिए, अहंकार का सूजा लेके सामंतवाद का पेवन सिए, लोकतंत्र का पानी में कठवाइल दाल गलाते नहीं थे, रसरी तक गुलजर गई ऐठनता या वहीं जाते नहीं थे, कि नाथू का नथिया में नथ के गांधी छम छम नाचे, नाथू का नथिया में नच के अरे गांधी छम छम नाचे, संघवाज का लगा मुखौटा अरे इडली डोसा बाटे, हॉलीवुड का हवे की बॉलीवुड का बाटे, अदेसी है कि विदेशी लखले कहीं लखाते नहीं थे, कि लेकर श्री का नाम अरे वो श्रद्धा रहे निचोड़, और मेरे देश में इस अफीम का मिला न कोई तो मिला न कोई। और दो लाइनें और हैं कि हौले हौले धीरे धीरे चुपके चुपके बांटा है, और गंगा जमुनी तहजीबों के मुंह पर मारा चाटा है। और अब मैं बहुत लंबा समय ना लेते हुए अपनी एक रचना है जो कभी किन्हीं मन स्थितियों में लिखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये रचना ऐसा लगता है कि जैसे सर्वकालिक है। दो कुत्ते बात कर रहे हैं। पहले मैं कुत्ते को बड़ी गलत दृष्टि से देखा करता था। इसी बीच क्या हुआ कि घर में मेरे बच्चे ने एक पिल्ला पाल लिया, और तब मुझे पता लगा कि जिनको हम इस दृष्टि से देखते हैं वो कई मायनों में हमसे अच्छे हैं, कई मायनों में अच्छे हैं। ये जब मैं उनके साथ रहा तब मुझे महसूस हुआ। इसलिए अब मैं कुत्तों को भी पूरा आदर देता हूं। उसने कहा मैं कुत्ता हूं। मैंने कहा चुप, अगर तू कुत्ता है तो भौंक के दिखा। मेरे जैसे अपने तमाम साथियों को भौंकना सिखा। वो बोला मैं व्यवस्था का कुत्ता हूं, मुझे भौंकना नहीं आता है, मैं तो सिर्फ दुम हिलाता हूं। तभी देखिए यहां दो कुत्तों की बात हो रही है, एक व्यवस्था का कुत्ता है और दूसरा व्यवस्था से बाहर का है। वो बोला कि मैं व्यवस्था का कुत्ता हूं, मुझे भौंकना नहीं आता है, मैं तो सिर्फ दुम हिलाता हूं, तभी तो साहब से लेकर मेम साहब सबको भाता हूं। मैं जान गया हूं कि दुम हिलाना ही व्यवस्था है। मैं जान गया हूं कि दुम हिलानी ही व्यवस्था है, तभी तो आज मेरी ये अवस्था है कि मेरी धर्म कुतिया के चेहरे पर व्यवस्था के कुत्ते की पत्नी होने के तेवर हैं, और बैंक के लॉकर में लाखों के जेवर हैं। मेरे बच्चे भी खूब इतराते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके पापा दुम हिलाते हैं।
उनके पापा दुम हिला। और तुम्हारे पास क्या है? और तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ तुम्हारी मम्मी। एक बड़ा डायलॉग था अमिताभ बच्चन का कि मेरे पास माँ है। और तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ तुम्हारी मम्मी, वो भी बूढ़ी और लाचार है, हालांकि खुदा ने दिए उनको बेटे 4 हैं। उनके बुढ़ापे का ठीकरा तुम्हारे ही सर फूट गया है और बाकी 3 से उनका नाता बीबी आने के बाद छूट गया है। बूढ़ी आंखों की धुंधलाती रोशनी के लिए तुम फ्री कैंप में उनकी आंखों का ऑपरेशन कराते हो और बदले में बची कुची रोशनी भी कैंप में गवा आते हो। तेरी भौंकू प्रवृत्ति ने वो कुत्ते जो भौंकते हैं, तो तेरी भौंकू प्रवृत्ति ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। साहब से लेके ठेकेदार तक तू सबकी राह का रोड़ा है। तेरे पिल्ले आज भी सरकारी स्कूल में पैदल जाते हैं। तेरे पिल्ले सरकारी स्कूल में आज भी पैदल जाते हैं और नई मोटरसाइकिल पर सवार मेरे पिल्लों के सामने मुंह छुपाते हैं। माना तेरे चेहरे पर भौंकने का तेज है, माना तेरे चेहरे पर भौंकने का तेज है, पर इस व्यवस्था में भौंकना हैरत अंगेज है। तो तुम हिला हिलाकर मैंने बनाए कई मकान हैं और जो पढ़ ना सकेंगे मेरे ऐसे पिल्लों के लिए मार्केट में दुकान है। 8वीं पास मेरी बदमिजाज और कटखन्नी पिल्ली के लिए अल्सेशियन घरानों के रिश्ते आ रहे हैं और तेरी पढ़ी लिखी सलोनी सुसभ्य बिल्ली के लिए तेरे जूते घिसे जा रहे हैं। तू तो जन्मजात कुत्ता है, फिर क्यों सिर्फ भौंकने पर अड़ा है? तू तो जन्मजात, आखिरी की लाइन देखिएगा कि तू तो जन्मजात कुत्ता है, फिर क्यों भौंकने पर अड़ा है? अरे देख आसपास वो जो 2 पैरों पर खड़ा है, कुत्ता होकर भी तू दुम हिलाने में इतना शर्मा रहा है। अरे देख वो 2 पैरों वाला बिना दुम के ही दुम हिलाए जा रहा है। इस सभा में बैठे हुए तमाम विद्वतजन, बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों, मैं सीधे अपनी रचना पे आता हूँ। 4 लाइनें देखिए। कहता हूँ कि परिंदे चुग गए सब खेत, कुछ बाकी नहीं है। परिंदे चुग गए सब खेत, कुछ बाकी नहीं है। खड़ा है मुल्क खाली पेट, कुछ बाकी नहीं है। परिंदे चुग गए सब खेत, कुछ बाकी नहीं है। खड़ा है मुल्क खाली पेट, कुछ बाकी नहीं है। चुरा कर ले गया ये कौन, सीपी शंख सारे। चुरा कर ले गया ये कौन, सीपी शंख सारे। बची है हाथ गीली रेत, कुछ बाकी नहीं है। आप संकेत समझ रहे होंगे, गज़ल की भाषा में इशारों में बात की जाती है। आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो आनंद मिलेगा आपको। कहता हूँ कि रंगा बनाया गया इश्तिहार के काबिल, रंगा बनाया गया इश्तिहार के काबिल, तब एक झूठ बना एतबार के काबिल। रंगा बनाया गया इश्तिहार के काबिल, तब एक झूठ बना एतबार के काबिल। और बाहर ला भी दिया प्लास्टिक के फूलों ने, बाहर ला भी दिया प्लास्टिक के फूलों ने। नज़र कहाँ से अब लाएं इस बहार के काबिल। और कुछ शेर देखें आप। कहता हूँ कि स्वागत है रोशनी के नाम पे कालिख लगाने के लिए, रोशनी के नाम पर कालिख लगाने के लिए धर्म ने अंधे का रखा नाम रोशन लाल है।
बात आप तक पहुँचे तो मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि पहुँच रही है रोशनी के नाम पे। रोशनी के नाम पे कालिक लगाने के लिए धर्म ने अंधे का रखा नाम रोशन लाल है। और एक शेर देखें कि जहाँ झगड़े ही अल्लाह राम के हैं, जहाँ झगड़े ही अल्लाह राम के हैं, इबादत खाने वो किस काम के हैं। जहाँ झगड़े ही अल्लाह राम के हैं, इबादत खाने वो किस काम के हैं। और कहता हूँ कि वो पसमानदा इधर बहुजन दुखी हैं, वो पसमानदा इधर बहुजन दुखी हैं। नज़ारे एक से हम्माम के हैं, नज़ारे एक से हम्माम के हैं। और 4 लाइनें देखें, कहता हूँ कि लहू के रंग से दहशत तो सबकी जान को है। लहू के रंग से दहशत तो सबकी जान को है। गिला ये खून सने झंडे से आसमान को है। गिला ये इशारा आप समझें, कहता हूँ कि लहू के रंग से दहशत तो सबकी जान को है, सबकी जान को है। और गिला ये खून सने झंडे को से आसमान को है। तुम्हें लुत्फ आए भी तो आदमी का खून पीकर, तुम्हें लुत्फ आए भी तो आदमी का खून पीकर। ये कैसे जायके की लत तेरी जबान को है, ये कैसे जायके की लत तेरी जबान को है। आप वहाँ तक पहुँचे तो शायद मज़ा आए, सोचिएगा इसको। और अब सीधे मैं एक गज़ल की चंद शेर पेश करके बात खत्म करता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। कहता हूँ कि ज़मीं का हम सफ़र आकाश है क्या। ज़मीं का हम सफ़र आकाश है क्या। तुम्हें इस बात का विश्वास है क्या। ज़मीं का हम सफ़र आकाश है क्या। तुम्हें इस बात का विश्वास है क्या। मिली है भीख में कब मान इज्जत, मिली है भीख में कब मान इज्जत। धरा आई गगन को राश है क्या। धरा आई गगन को राश है क्या। और फरेबी ने लिया हथिया सिंहासन, फरेबी ने लिया हथिया सिंहासन। सच्चाई को मिला वनवास है क्या। सच्चाई को मिला वनवास है क्या। और अंधेरों की जहाँ होती है पूजा, उजाला जी, अंधेरों की जहाँ होती है पूजा, वहाँ पर रोशनी की आस है क्या। अंधेरों की जहाँ होती है पूजा, बाबू, अंधेरों की जहाँ होती है पूजा, वहाँ पर रोशनी की आस है क्या। और कहता हूँ कि सुना है श्रेष्ठ जन है मुंह से पैदा, सुना है श्रेष्ठ जन है मुंह से पैदा, मुंह से पैदा। सुना है श्रेष्ठ जन है मुंह से पैदा। मिथक विज्ञान का उपहास है क्या। सुना है श्रेष्ठ जन है मुंह से पैदा, मुंह से पैदा। मिथक विज्ञान का उपहास है क्या। और रियाया मर रही है रोज लेकिन, रियाया मर रही है रोज लेकिन। महल में खून की बुवास है क्या। रियाया मर रही है रोज लेकिन, महल में खून की बुवास है क्या। और लगा जनतंत्र को है वेंटिलेटर, लगा जनतंत्र को है वेंटिलेटर, वेंटिलेटर। नुमाइश सांस की सायास है क्या। नुमाइश सांस की सायास है क्या। और आखिरी देखें कि गरीबी पूछती है विप्लवी से, गरीबी पूछती है विप्लवी से। दवा की छोड़िए सल्फास है क्या। दवा की छोड़िए सल्फास है क्या। और आखिरी रचना सुना करके
हाँ हाँ, नहीं आपका भी तो ध्यान चाहिए, बड़ी कीमती चीज़ें हैं। देखें मैं कहता हूँ कि इश्क है और जाम दोनों हैं, इश्क है और जाम दोनों हैं, एक तू है और काम दोनों हैं। इश्क है और जाम दोनों हैं। आध्यात्मिक तौर पर भी सोच सकते हैं, इश्क है और जाम दोनों हैं, एक तू और काम दोनों हैं, और फर्ज है और हराम दोनों हैं, फर्ज है और हराम दोनों हैं, तेरी खातिर ये काम दोनों हैं। फर्ज है और हराम दोनों हैं, तेरी खातिर ये काम दोनों हैं। और जुल्मतें हैं नज़र में उनके भी, जुल्मतें हैं नज़र में उनके भी, ये जो अल्लाह राम दोनों हैं। प्रेरणा स्रोत है। क्रिकेट के अंदर जब खेल होता है तो एक एम्पायर होता है, और एम्पायर जब जो है वो ऐसे उंगली उठाता है तो माना जाता है कि खिलाड़ी आउट हो गया। जब तक वो ऐसे उंगली नहीं उठाएगा तब तक कोई खिलाड़ी नहीं माना जाएगा आउट हो गया, भले आउट हो जाए। लेकिन बाबा साहब हमारे देश में और विदेश में सब जगह ऐसे उंगली उठाते दिखाई दे रहे हैं। उनके जो स्टैचू हैं उनमें इसी तरह से उंगली उठाई दे रहे हैं। आप समझिए कि उसका क्या संकेत है। क्रिकेट के खिलाड़ी आउट होने का संकेत देता है, लेकिन बाबा साहब जाने का संकेत देते हैं। कहाँ जाने का संकेत देते हैं यह मैं आपको बता रहा हूँ। एक रचना है जिसमें कि लोग अलग अलग जगह पर जाने का संकेत देते हैं, अलग अलग भवन बनाने का संकेत देते हैं। पार्लियामेंट, संसद भवन एक मंदिर है और ये देश का सबसे पवित्र मंदिर है, और इस मंदिर में जाने का संकेत देते हैं बाबा साहब। इस मंदिर में जाने का संकेत देते हैं बाबा साहब। आइए उस मंदिर की पवित्रता पर, उस मंदिर के गौरव पर हम एक कविता पढ़ते हैं जिस ओर बाबा साहब संकेत देते हैं। अपना संसद भवन साथियों नहीं किसी मंदिर से कम है। अपना संसद भवन साथियों नहीं किसी मंदिर से कम है। यह मंदिर सबका मंदिर है, यह मंदिर सबसे उत्तम है। अपना संसद भवन साथियों नहीं किसी मंदिर से कम है। यह मंदिर सबका मंदिर है, यह मंदिर सबसे उत्तम है। और क्या कारण है सबसे उत्तम है जो बाबा साहब ने इस मंदिर का निर्माण किया, संविधान के द्वारा निर्माण किया। देखिए, यह मंदिर मानव मंदिर है, यह मंदिर सबका हितकारी। यह मंदिर मानव मंदिर है, यह मंदिर सबका हितकारी। इस मंदिर के द्वार खुले हैं, इस मंदिर के द्वार खुले हैं। जा सकता कोई नर नारी, कोई भी जा सकता है इसमें। इस मंदिर के द्वार खुले हैं, जा सकता कोई नर नारी। जाति लिंग भाषा मजहब की इस मंदिर में समरसता है। जनता से चुनकर आते हैं इस मंदिर के सभी पुजारी। अपना संसद भवन साथियों
नहीं किसी मंदिर से कम है। यह मंदिर सबका मंदिर है, यह मंदिर सबसे उत्तम है। दूसरा चरण कि इस मंदिर से सारी कार्रवाइयाँ यहीं से होती हैं, सबसे सर्वोच्च मंदिर है। देखिए इसके गुण क्या हैं। इस मंदिर के संरक्षण में मरुथल भी लहरा जाता है। इस मंदिर के संविधान से रोता बचपन मुस्कुराता है। इस मंदिर से ही जाती है, ध्यान दीजिएगा, इस मंदिर से ही जाती है जनता की तकदीर संवारी। कहीं से और नहीं संवरती, इस मंदिर से संवरती है। इस मंदिर से ही जाती है जनता की तकदीर संवारी। इस मंदिर के मुख्य शिखर पर सदा तिरंगा फहराता है। करते इस पर गर्व हम सभी, करते इस पर गर्व हम सभी। लोकतंत्र का यह उद्गम है, करते इस पर गर्व हम सभी। लोकतंत्र का यह उद्गम है। अपना संसद भवन साथियों नहीं किसी मंदिर से कम है। तीसरा चरण इस रचना का, इस मंदिर के दृढ़ संबल से जल थल नभ में नित मंगल है। अगर पार्लियामेंट मजबूत है और संविधान के मुताबिक चलती है तो आम आदमी को राहत मिलती है। ये एक कल्पना बाबा साहब की थी कि इस मंदिर के दृढ़ संबल से जल थल नभ में नित मंगल है। इस मंदिर की उज्ज्वलता से हम सबका जीवन उज्ज्वल है। अगर मंदिर उज्ज्वल रहेगा तो हम सबका जीवन भी उज्ज्वल रहेगा। आप तक पहुंचा दूं कि बर्फ मन की जब अभावों के शिखर से, बर्फ मन की जब अभावों के शिखर से धूप पाकर आपदाओं की पिघलती है। बर्फ मन की जब अभावों के शिखर से धूप पाकर आपदाओं की पिघलती है तो कविता दर्द की पैनी कलम से आंसुओं के रूप में सच्ची निकलती है। और दर्द की आंसुओं के रूप में सच्ची निकलती है। और वो सच्ची कविता क्या है, मैं निवेदन कर दूं। तथागत बुद्ध का बोरीलाल जी, अब तो दीपो भाव, अपने दीपक स्वयं बनो। मैं सुरेश उजाला इस बात को किस तरीके से सदन के सामने रखता हूं, चार पंक्तियों के माध्यम से, कि अंधकार को दूर भगाओ, शिक्षित बन बुद्धि सुलझाओ। अंधकार को दूर भगाओ, शिक्षित बन बुद्धि सुलझाओ और सभी रास्ते खुल जाएंगे। अपने दीप स्वयं बन जाओ, अपने दीप। और जब आप अपने दीप बन जाएंगे तब आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस हॉल के बाहर लोगों को अधिकार है, उनको सुनाओ। तब आप बहुत ही संकल्प के साथ कह सकते हैं कि रोकने को राह मेरी तुम खड़े क्यों, रोकने को राह मेरी तुम खड़े क्यों, मैं स्वयं दीपक बना। रोकने को राह मेरी तुम खड़े क्यों, मैं स्वयं पथ बन गया। इतना चला हूं और तुम जलाना चाहते मुझको दिए थे, मैं स्वयं दीपक बना। इतना जला मैं दीपक बना, इतना जला हूं। और मैं तथागत बुद्ध पे काफी, मेरी एक किताब की तथागत बुद्ध पे ही रचनाओं पे है, बौद्धिपद।
2009 में निकली वो, तो उसमें तमाम कविता तथागत बुद्ध का मैंने जो कुछ अध्ययन किया, सोचा समझा, वो आपके बीच में रखता हूँ, परोसता हूँ उसी को, क्योंकि मैं जानता हूँ बौद्ध गया की खुशबू पीपल वृक्ष की छाया, बौद्ध गया की खुशबू पीपल वृक्ष की छाया, विपස්සना जीवन के चार आर्य सत्य, दुख का कारण का निवारण और निवारण का कारण, तथा प्रज्ञाशील समाधि से जुड़े जीवन के आष्टांगिक मार्ग, दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीविका, सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के निमित्त अतियों से विरत जीवन का मध्यम मार्ग, यही है तथागत बुद्ध और उनका महात्मा। जो मैंने बड़ा सोचा का चिंतन मैंने चंद पंक्तियों में आपके बीच रख दिया। मैं जानता हूं डंडा जी, हाँ, मैं जानता हूं सामाजिक ढांचा, उसकी बनावट और बुनावट, जिसके कमजोर धागे कुछ आगे कुछ पीछे, कुछ छूट गए हैं बीच में, जिससे उलझ गया है समाज का ताना बाना और पड़ गई है बेतरतीब गांठ समाज में लोगों के बीच, जिसका निवारण और निराकरण मेरी खोज, मेरी कविता है। हालांकि चंद्रपाल साहब हावों में बहुत लग रहा है, लेकिन रोशनी दी थी, विवेक, ताकि सामाजिक कैनवास पर चित्रित कर उभार सकूं सामाजिक दर्द का शर्मनाक दस्तावेज और दाखिल कर सकूं समाज की प्रिय अदालत में इस झूठ के खिलाफ सत्य का हलफनामा। मगर ये रोशनी दिन के उजाले की तरह विजन में स्पष्ट नहीं, क्योंकि जिस प्रक्रिया द्वारा आपकी उत्पत्ति है, ठीक उसी प्रक्रिया द्वारा नहीं। मैं किसी पड़ोसी खेत से उछट कर गिरा हुआ गेहूं नहीं जो अलग दिखाई पड़े। फिर भी मेरी इस खोज, मेरी इस कविता में धूप की चिंचिनाहट, गर्मी का ताप, आहों का असर, सांसों की सरसराहट, भावों की अभिव्यक्ति, आदमी की बेचैनी और जीवन का खुरदरा और खरापन मौजूद है, जिसे झेला था उम्र मैंने, और वो खरापन क्या है वो मैं एक रचना के माध्यम से स्पष्ट करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे याद है शाक्य और मौर्य वंश के बीच जबरदस्त टकराव। मुझे याद है शाक्य और मौर्य वंश के बीच जबरदस्त टकराव, बार बार मोहिनी नदी जल बंटवारे को लेकर संघर्ष, अंततः शाक्य संघ परिषद का कठोर फैसला, हुक्म और उसकी तामीर, जिसके तहत करना था युद्ध अथवा संपत्ति का त्याग, या फिर रातों रात देश सृजन, जिसका परिणाम जानता था मैं भली भांति। बहरहाल जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। हे शाक्य संघ, मैं त्याग चुका हूं अपना सर्वस्व सिवा धन के और बन चुका हूं धर्म प्रवर्तक विश्व के मानचित्र पर मानव कल्याण। मुझे याद है शाक्य और मौर्य वंश के बीच जबरदस्त टकराव, बार बार रोहिणी नदी जल बंटवारे को लेकर संघर्ष, अंततः शाक्य संघ परिषद का कठोर फैसला, हुक्म और उसकी तामीर, जिसके तहत करना था युद्ध अथवा संपत्ति का त्याग, या फिर रातों रात देश सृजन, जिसका परिणाम जानता था मैं भली भांति। बहरहाल जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ। हे शाक्य संघ, मैं त्याग चुका हूं अपना सर्वस्व सिवा धन के और बन चुका हूं धर्म प्रवर्तक विश्व के मानचित्र पर मानव कल्याण। क्योंकि मुझे याद है संपूर्ण घटना हंस वृद्धरोगी सन्यासी, जिन्होंने झकझोर दिया था मैं और मेरा अंतःकरण, तदोपरांत मैंने खोजा भवबंधनों के ब्रह्मजाल से मुक्ति मार्ग, यानी सृष्टि की उत्पत्ति, वृद्धि और विनाश, वस्तुतः विकास की गति और उसका रहस्य। सुजाता की खीर का शक्ति सुलझा
आँख कान नाक जीभ त्वचा और मन से जाना रूप शब्द गंध रस स्पर्श और मनोविकार की प्रवृत्ति। इसके अलावा ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा पाप पुण्य स्वर्ग और नरक की असलियत ढोंग और पाखंड का फैलाव सील समाधि प्रज्ञा की कुथन और उनका जीवन महत्व जिन्होंने बनाया सिद्धार्थ को मानव, मानव को तथागत, तथागत को महामानव, महामानव को बोधिसत्व और बोधिसत्व को आदमी बोधित के लिए। जिन्होंने बनाया सिद्धार्थ को मानव, मानव को तथागत, तथागत को महामानव, महामानव को बोधिसत्व और बोधिसत्व को आदमी बोधित के लिए शायद उसी का स्वरूप, उसी का बिंब, उसी का प्रतिबिंब, उसी का असर है इब्राहिम लिंकन द्वारा अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति। उसी का असर है इब्राहिम लिंकन द्वारा अमेरिका में दास प्रथा की समाप्ति, मार्टिन लूथर किंग द्वारा असहयोग की मुक्ति, फ्रांसीसी युद्ध यानी फ्रांस में मुक्ति आंदोलन के तहत न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर बात। नेल्सन मंडेला द्वारा दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले रंगभेद का खात्मा, व्लादिमीर इलीच लेनिन द्वारा सोवियत रूस में अक्टूबर क्रांति, जाट जूते की हार, सर्वधारा की विजय, भारत में बोधिसत्व, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जाति रहित समाज की संरचना स्थापना रखना, जिनके कारण आया बदलाव निरंतर दुनिया में, फिर भी हे साहब के संग मैं ऋणी हूं, कृतज्ञ हूं आपके आदेश और निर्णय का।